हरियाणा का एक गांव था, नाम था रामगढ़। अरे नहीं, ये शोले वाला रामगढ़ नहीं है। यहाँ गब्बर नहीं, सिर्फ मक्खन और लस्सी मिलती थी। इस गांव में हर कोई खुश था। सुबह सुबह ट्रैक्टर की घर घर, भैंसों का रंभाना और चौधरियों की चौपाल की रौनक, बस यही जिंदगी थी। इसी गांव का एक नौजवान था, भूपेंद्र सिंह जाट। अरे क्या बताऊं उसके बारे में, पूरा गांव उसे प्यार से भूपी कहता था। चौधरी बलवंत सिंह का इकलौता लाडला था। देसी घी खा खाकर ऐसा शरीर बनाया था कि लगता था 2 भैंसों की ताकत एक ही आदमी में डाल दी हो। वैसे तो भूपी दिल का बड़ा साफ था, लेकिन उसका गुस्सा, अरे बाप रे बाप। जब उसे गुस्सा आता था तो उसका दिमाग सीधा सनी देओल मोड में चला जाता था। भूपी की जिंदगी में 3 ही चीजें थीं, उसकी भैंस सुल्ताना, उसका पुराना ट्रैक्टर शेरा और सनी पाजी की फिल्म। वो दिन में 3 बार गदर देखता था और शीशे के सामने खड़ा होकर डायलॉग बोलता, ये मजदूर का हाथ है कातिया। उसकी माँ बेचारी परेशान रहती थी, कहती, अरे भूपी कोई काम धंधा भी कर ले, कब तक ये सनी देओल बना घूमेगा। लेकिन भूपी कहाँ सुनने वाला था, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। गांव के बच्चे भी उससे डरते कम, हंसते ज्यादा थे। जब भी कोई बच्चा रोता तो उसकी माँ कहती, चुप हो जा बेटा, नहीं तो भूपी जाट आ जाएगा और हैंडपंप उखाड़ देगा, और बच्चा हंसने लगता। उसकी दोस्ती भी गांव के 2-4 लफंगों से ही थी, जो दिन भर उसके साथ ताश खेलते और उसकी सनी देओल वाली मिमिक्री पर तालियां बजाते। एक दोस्त था पिंटू, जो हर बात पर कहता, पाजी तुस्सी ग्रेट हो। दूसरा था बबली, जो हर सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक देने की कोशिश करता, मुंह से ही ढिशूम ढिशूम की आवाज निकालता। भूपी जब भी डायलॉग बोलता, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो पिंटू और बबली ऐसे सिर हिलाते जैसे असली कोर्ट में ही बैठे हों। गांव वाले भी भूपी की इन हरकतों के आदी हो चुके थे और उसे गांव का एंटरटेनमेंट पैकेज समझते थे। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे भूपी ने जोर से चिल्लाया, मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है। गांव के सरपंच ने पूछा, भूपी किसको बोल रहा है? भूपी ने मासूमियत से जवाब दिया, सरपंच जी, वो मक्खी परेशान करी। सारा गांव ठहाका मारकर हंस पड़ा। भूपी की जिंदगी ऐसी ही मजेदार और सीधी सादी चल रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में जल्दी ही एक असली विलेन की एंट्री होने वाली है और उसे सच में सनी देओल बनकर अपने गांव और अपनी जमीन को बचाना पड़ेगा। तब तक तो वो बस अपनी भैंस सुल्ताना को ही अमरीश पुरी समझकर डायलॉग सुनाता रहता था। एक दिन गांव में शांति भंग हो गई। शहर से एक चमचमाती काली गाड़ियों का काफिला आया। उनमें से एक आदमी उतरा, सफेद कुर्ते पायजामे में, गले में सोने की मोटी चेन। नाम था बिल्डर बलराज खन्ना। अरे नाम ही बिल्डर था, काम तो पूरा माफिया वाला था। उसके साथ था एक भ्रष्ट नेता, मंत्री जी। इन दोनों की नजर गांव की हरी भरी जमीन पर थी। वो वहां एक बड़ी सी टाउनशिप बनाना चाहते थे। उन्होंने सरपंच को डराया धमकाया, कुछ किसानों को लालच दिया और जमीन हड़पने का पूरा प्लान बना लिया। गांव में तनाव का माहौल बन गया, जैसे टीवी सीरियल में कोई नया ट्विस्ट आ गया हो। बलराज खन्ना ने गांव वालों को मीटिंग के लिए बुलाया और बड़े प्यार से बोला, अरे भाइयों, हम तुम्हारी जमीन का अच्छा दाम देंगे, शहर बना देंगे यहाँ। लेकिन गांव वाले अपनी मिट्टी कैसे छोड़ दें? उन्होंने साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, बलराज ने अपना असली रंग दिखाया। उसने गुंडों को भेजकर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। किसी की फसल बर्बाद कर दी, किसी के घर के सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया। गांव में डर का माहौल था, हर कोई परेशान था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। मंत्री जी की वजह से पुलिस भी उनकी ही जेब में थी। ये सब देखकर भूपी का खून खौल गया। उसने अपनी माँ के हाथ की बनी लस्सी का बड़ा सा गिलास पिया और सीधा चौपाल पहुंचा, जहां बलराज अपने गुंडों के साथ बैठा था। बलराज ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, ओए हीरो, तू क्या करेगा? भूपी ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और सनी देओल की भारी आवाज में गर्जा, अगर मैं अपनी पर आ गया